Hello guys, I hope you all are doing really well. Welcome to this video. In this video, we will see how to get off-campus placement. But before that, a big shout out to Newton School who have made this video possible. And I would suggest you to visit their website and see like how they're helping people to make their career in tech. यार अब वीडियो पे मूव ऑन करते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो का टाइटल क्या है, हाउ टू गेट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट. तो यहाँ पे हम सारे जितने भी तरीके हैं जिससे हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं, इसको हम डिकोड करेंगे. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बना रखी हैं, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और एक एक करके हम हर स्लाइड के इंपॉर्टेंस को जानेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं. ठीक है, तो यार अब मूव ऑन करते हैं स्लाइड पे. ठीक है, तो यार सबसे पहली स्लाइड यहाँ पे क्या कहती है, फॉलो पेजेस एंड मेक कनेक्शंस. ठीक है यार, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, फॉलो पेजेस विच पोस्ट इंटर्नशिप/जॉब्स अपडेट्स. ठीक है, यानी आपको उन पेजेस को फॉलो करना है. ठीक है, जो आपका रेगुलर इंटर्नशिप या जॉब के अपडेट्स डालते हैं. ठीक है, तो आप लिंक्डइन पे जाएं, आपको ऐसे कई सारे पेजेस मिलेंगे. ठीक है, जो डेली कुछ ना कुछ जो भी इंटर्नशिप की अपडेट्स या कोई भी फुल टाइम रोल की अपडेट्स या अलग अलग रोल्स की अपडेट डालते रहते हैं रेगुलरली. ठीक है, आपको उनको जाके फॉलो करना है ताकि जब भी आप लिंक्डइन पे एक्टिव आएँ तो आपके पास उनकी फीड आ जाए, आपके पास उनकी पोस्ट आ जाए ताकि आप उसको देख सकें. ठीक है, तो यार ये वाला काम सबसे पहले करना है. अगला काम क्या है, जॉइन टेलीग्राम ग्रुप्स. ये ऐसे कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पे बेसिकली जो जॉब की अपडेट्स है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट आती हैं. ठीक है, ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं. यूजुअली क्या होता है कि ये जो पेजेस जो लोग चलाते हैं उन्हीं के टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, उनको ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपके पास फ्रीक्वेंट जॉब अपडेट्स आएंगे, आप कुछ मिस नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार. ठीक है, ये चीज़ कर लेना. ठीक है, अगला क्या है कि कनेक्ट विद रिक्रूटर्स/एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, आपको अपने लिंक्डइन के थ्रू कनेक्शंस बनाने हैं. ठीक है, डिफरेंट रिक्रूटर्स और एम्प्लॉयज़ जो कि अलग अलग कंपनीज़ के हैं. ठीक है, लेट्स से कि आपने क्या किया, कुछ अमेजोन के लोगों के साथ कनेक्शंस बना लिए, कुछ माइक्रोसॉफ्ट, कुछ गूगल या ऐसी कुछ बहुत सारी कंपनीज के लोगों के साथ आपने कनेक्शंस बना लिए. ठीक है, और उनके रिक्रूटर्स के साथ भी. ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे आपको ये काम ज़रूर करना है, आपके कनेक्शंस में ऐसे कुछ लोग होने चाहिए हर एक कंपनी के, ताकि इससे हेल्प क्या मिलती है. लेट्स से कि अगर आपको रेफरल मांगना है, ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई ओपनिंग आई, आपको उसके लिए रेफरल मांगना है, तो आप देखेंगे आपकी प्रोफाइल में इस कंपनी के बंदे एडेड हैं, तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे. ठीक है, और अगर वो लेट्स से उस कंपनी का आपके पास कोई भी एम्प्लॉय एडेड नहीं है, तो क्या होगा, आप उसको पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे. ठीक है, फिर वो तब जाके एक्सेप्ट करेगा, फिर आप उसे मैसेज भेजेंगे. तो हो सकता है यार ये वाला प्रोसेस बहुत डिले हो जाए, क्या पता वो एक्सेप्ट ही ना करे रिक्वेस्ट और आप रेफरल का वेट करते करते वो ओपनिंग चली जाए. इसलिए बेटर ये है आप ट्राई करें कि डिफरेंट कंपनीज के लोगों को पहले से ही अपने प्रोफाइल में ऐड करके रखें. इससे एक और फ़ायदा क्या होगा, रिक्रूटर्स और एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, यूजुअली वो पोस्ट करते हैं कि अगर वो किसी को रेफरल देते हैं या कोई ओपनिंग आती है उनकी कंपनीज़ में, तो वहाँ पे पोस्ट भी करते हैं. ठीक है, तो आपको इनके थ्रू भी जॉब अपडेट्स के बारे में पता चल सकता है बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से, बिकॉज ये भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ रेफरल देने के लिए पोस्ट करते हैं ओपनिंग्स. ठीक है, सिंपली रिक्रूटर्स अगर कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होता है जिसके थ्रू वो हायरिंग करते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपडेट करते हैं वो चीज़. ठीक है, तो इसलिए रिक्रूटर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ प्लीज़ कनेक्शन बनाएं, अलग अलग कंपनीज़ के लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं ताकि आपको इस चीज़ में हेल्प मिले. ठीक है, अगला क्या है, बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. ठीक है, आपको यार लिंक्डइन पे एक्टिव रहना है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यार हर 15 मिनट या हर 20 मिनट पे लिंक्डइन को स्क्रॉल करो. एटलीस्ट यार आपने देखा कि आपने लेट से 2 घंटे 3 घंटे कुछ काम किया. ठीक है, आपने देखा यार अब लिंक्डइन देखते हैं, या अब वो जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे ओपनिंग्स आती हैं वो देखते हैं, या अब वो पेजेस हैं तो वो देखते हैं. तो आपको ये चीज़ करनी है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है यार, कभी कभार कुछ ओपनिंग्स बहुत जल्दी क्लोज हो जाती हैं. जल्दी क्लोज क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनके लेट से कोई ओपनिंग आई लेट से, और उसने कोई एक ओपनिंग आई और उसमें था कि उस ओपनिंग का था कि वो 1000 एप्लीकेंट लेगी और उसके बाद वो क्लोज कर देगी. ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे ही लेट से कि आपने यार बहुत लेट देखा, तो उसमें क्या हुआ कि 1000 एप्लीकेंट आजकल बहुत जल्दी लोग फॉर्म भर देते हैं. ठीक है, तो लेट से उसके 1000 एप्लीकेंट फुल हो गए और उसने फॉर्म क्लोज कर दिया. तो यहाँ पे इस चीज़ का इशू है, इस करके आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा. ठीक है, हर 2 या 3 आवर्स में आपको चेक करना पड़ेगा लिंक्डइन, एक बार देख लें. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. और लिंक्डइन का जो जॉब्स सेक्शन है, ठीक है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको उस पर एक्टिव रहना पड़ेगा, उस पर भी, बिकॉज उस पर भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आती हैं. ठीक है, काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू कॉल ले सकते हैं. ठीक है, मैं कहूँगा मैंने भी ऐसे वहाँ पे अप्लाई किया था, तो मेरे पास भी काफ़ी रिक्रूटर्स के कॉल आए थे उसके थ्रू. ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
और क्रिएट लाइक यहाँ पे क्रिएटेड हटा दें, ठीक है, क्रिएट प्रोफाइल ऑन naukri.com, इंस्टा हायर स्लैश इंडीड, ठीक है। ये बेसिकली मैंने कुछ 3 वेबसाइट के नाम दिए हैं यहाँ पे, naukri.com, इंस्टा हायर और इंडीड। ये कुछ 3 वेबसाइट है जहाँ पे और जॉब ओपनिंग्स आती हैं, लाइक रिक्रूटर यहाँ पे भी अपनी जॉब ओपनिंग्स को लाइक पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लाइक ये वेबसाइट भी लाइक काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है, ठीक है, एज अ लिंक्डइन के जॉब सेक्शन की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स आती हैं, इवन फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर एक्सपीरियंस पीपल, ठीक है। तो यार इन पे भी जाके अपनी प्रोफाइल बनाएं, ठीक है, तो कि मतलब ताकि आपके पास ईमेल पे इनकी लाइक आपके रिगार्डिंग अगर कोई भी ओपनिंग हो तो आपके पास इनका मेल आ सके, ठीक है। तो यार अब जो नेक्स्ट है वो है हैव एन अपडेटेड प्रोफाइल एंड रिज्यूमे। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। आपको अपनी लिंक्डइन और गिटहब प्रोफाइल ये बिल्कुल अप टू डेट रखनी है, ठीक है। अप टू डेट का मतलब आपको लेट्स से आप लिंक्डइन पे अभी कहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, लाइक आपकी जो करंट एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, आपके जो स्किल्स हैं, ठीक है, आपको उसको बिल्कुल अपडेट रखना है, ठीक है। और लाइक आपका हो सके लिंक्डइन पे अपना रिज्यूमे भी अपलोड कर दें, ठीक है, लेटेस्ट रिज्यूमे उसका लिंक भी डाल दें और वहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है यार। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है यार, कई बार क्या होता है रिक्रूटर उस बंदे की लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है, लेट्स से कि आपने यार कुछ लिंक्डइन पे कभी पोस्ट किया, ठीक है, रिक्रूटर ने क्या किया, आपकी प्रोफाइल देखी और लगा कि हाँ यार इसकी प्रोफाइल अच्छी है, लाइक मेरे कंपनी में जो ओपनिंग है उससे ये स्किल्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो उसे अच्छा लगा, ठीक है, उसने कहा कि यार इसको अप्रोच करते हैं एक बार, ठीक है, तो उसने आपको डीएम कर दिया। इस करके लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे कई लोगों का देखा है कि यार जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत लाइक अप टू डेट थी और उनके पास बहुत रिक्रूटर्स के कॉल आए थे। लाइक मेरे पास भी मैं बताऊंगा कि लाइक कुछ स्टार्टअप्स ने मुझे भी अप्रोच किया था क्योंकि मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेटेड थी, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल अप टू डेट रखें, ठीक है। सिमिलरली अपने गिटहब की प्रोफाइल भी अप टू डेट रखें। अप टू डेट का मतलब अगर आपने उस पर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आप उस पर अपलोड करें, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में रीडमी फाइल ऐड करें ताकि अगर कोई भी बंदा आ रहा है तो वो रीडमी प्रोफाइल रीडमी देख के उसको समझ सके, ठीक है। कोई अगर नॉन टेक्निकल बंदा है वो रीडमी देख ले, वो समझ जाए, ठीक है। कोई अगर टेक्निकल बंदा होगा तो हो सकता है वो कोड भी आपका देख ले कि लाइक आपने किस तरीके से कोड किया, बट प्रेफर कि रीडमी ज़रूर ऐड करें। रीडमी में हर डिस्क्रिप्शन ऐड हो, लाइक आपने प्रोजेक्ट क्यों बनाया, उसका रीज़न क्या था, लाइक उसको अपने लोकली डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हैव अ गुड रिज्यूमे। लाइक यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक रिज्यूमे ऑफ कैंपस का सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट, ठीक है। तो गुड रिज्यूमे बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, लाइक हाउ टू मेक एन ऑसम रिज्यूमे। तो यार उस वीडियो को जाके देखें। मैंने उस वीडियो में लाइक एक फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाने का लाइक अप्रोच बताई है। तो आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आई वुड लाइक मैं बिल्कुल इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि आपके पास ऑफ कैंपस की लाइक कॉल्स आएंगी। बिकॉज मैंने भी क्या किया था, मेरे अभी जो रिज्यूमे है उसी की बेसिस पे लाइक उसी के बेसिस पर है, और मैं भी जहाँ पे अप्लाई करता हूँ यार मेरे पास कॉल आती हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा यार आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार इस करके आपका जो रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अप टू डेट होना चाहिए, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, जो स्किल्स आपको आती हैं वो चीज़ उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और बी प्रिपेयर्ड। लाइक बी प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है कि बी प्रिपेयर्ड विद योर स्किल्स, ठीक है यार। अगर आपको पता है कि यार आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता यार उसकी इंटरव्यू की कॉल कब आ जाए, ठीक है। लेट्स से आपने यार अप्लाई किया, आपकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि रिक्रूटर ने कल एप्लीकेशन देखी और उसने परसों ही रिज्यूमे लाइक उसने परसों ही इंटरव्यू सेट कर दिया। तो आपको यार अपना लाइक उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। लाइक अगर लेट्स से कि यार आप किसी भी एसडी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यार उस कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यार आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से, तभी जाके अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि यार कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, लाइक वो कब आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दे। अगर 1 महीना हुआ तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, बट लेट्स से यार अगर उसने लाइक 1 या 2 दिन बाद ही इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया तो वहाँ पर आपको इशू आ जाएगा। इस करके बेटर ये है कि आप पहले ही लाइक अपना प्रिपेयर कर ले अपने आप को, फिर उसके बाद जाके कहीं ना कहीं अप्लाई करें, ठीक है। अब है यार आस्क फॉर रेफरल। यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है यार। अगर आप किसी भी लेट्स से आपने लेट्स से कोई भी कंपनी आई, ठीक है, मैं मानता हूँ लेट्स से कोई भी कंपनी थी ABC, ठीक है, ये कोई कंपनी का नाम है, इसकी एक ओपनिंग आई, ठीक है, इसकी एक ओपनिंग आई, ठीक है। और एक और बात है यार, आप ओपनिंग्स जो है कैरियर लाइक इन कंपनी के पोर्टल्स पे भी जाके दे सकते हैं। लेट्स से आप कंपनी की वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका एक कैरियर्स सेक्शन होता है। हर एक लाइक कोई भी कंपनी है वो उसके जो पेज पे कैरियर सेक्शन होता है, ठीक है। अब उस सेक्शन पे जाके, उस वेब पेज पे जाके आप वहाँ पे कई सारी जो ओपनिंग्स है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है,
ठीक है। तो लेट्स से कोई एक ABC कंपनी है, उसकी एक ओपनिंग आई, ठीक है। आपने सोचा यार मैं इसके लिए रेफरल मांगता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई पहले नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है यार कि कंपनी लेट्स से कोई भी अगर ABC कंपनी, अगर आपने उसमें पहले ही अप्लाई कर दिया, फिर आपने रेफरल मांगा, तो क्या होता है कि जब बंदा रेफर करता है वो दिखाता है कि इस कैंडिडेट ने पहले ही इस रोल के लिए अप्लाई कर रखा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पहले अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले रेफरल के लिए अप्रोच करना है। लाइक लेट्स से आपने उस बंदे को रेफरल के लिए उस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को रेफरल के लिए अप्रोच किया, मुझे इसके लिए रेफरल चाहिए, ये मेरी जॉब ID है एंड दिस इज़ माई रिज्यूमे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेट्स से वो बंदा गया, उसने वो अपने पोर्टल पे गया, उसने आपको रेफर कर दिया, फिर आप जाके अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आप उस ओपनिंग पे पहले अप्लाई कर देंगे, फिर रेफरल के लिए बोलेंगे, तो क्या होगा, उस बंदे के पे दिखाएगा कि यार, उस पोर्टल पे दिखाएगा कि आपने इस ओपनिंग के लिए पहले अप्लाई कर रखा है, तो आप इसको रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ की इंश्योरिटी कर लें। ये चीज़ हो सकता है कि किसी किसी कंपनी में वर्क ना करे, हो सकता है किसी किसी कंपनी में आप अप्लाई करें फिर भी रेफर कर सकते हैं। तो आप देख लें एक बार सबसे, बट इट्स बेटर कि पहले आप रेफरल के लिए बात कर लें, फिर उसके बाद जाके अप्लाई करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला कि आप उस कंपनी आप ट्राई करें कि मैक्सिमम कंपनीज़ के बंदे अपने प्रोफाइल में पहले से ही ऐड कर लें, ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो रेफरल की, आप उन्हें डायरेक्ट पिंग कर सकें। आपको ये ना वेट करना पड़ेगा कि मैं पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ, फिर जब वो एक्सेप्ट करेगा फिर मैं उसको मैसेज भेजूंगा, ठीक है। तो यार ये चीज़ देख लें। और मैंने यहाँ पे लिखा है सेंड अ मैसेज टू एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब, ठीक है। मैसेज इंक्लूड्स जॉब ID, रिज्यूमे, अचीवमेंट्स, ठीक है। अब मैसेज को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपने लेट से लिख दिया कि मुझे इस जॉब ID के लिए अप्लाई करना है और मेरा रिज्यूमे ये है, और आपने एक शॉर्ट में ब्रीफ में बता दिया कि आप इसके लिए क्यों एलिजिबल हैं, ठीक है। आपके पास ऐसी क्या अचीवमेंट्स है जिससे आपको वो रेफर कर दे, आप इसके लिए क्यों एलिजिबल है, आपने वो चीज़ एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिख के दे दी। हार्डली ये चीज़ 4 to 5 लाइन्स में आपने लिख के दे दी। यार आप ये ना करें कि पहले आप हेलो भेज रहे हैं, फिर सामने वाला बंदा हेलो भेज रहा है, ठीक है, फिर आप उसे बोल रहे हैं हाउ आर यू। इस चीज़ को अवॉइड करें, बिकॉज ये खामखा ही बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन चली जाएगी, ठीक है। तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप एक मैसेज कंस्ट्रक्ट करें जिसमें आप लिख दें हाय माय नेम इज़ दिस, ठीक है, एंड आई वांट टू अप्लाई एट दिस रोल एंड द जॉब ID इज़ दिस, ठीक है। फिर आपने अपनी कुछ अचीवमेंट्स बता दी, मैंने ये चीज़ें अचीव कर रखी हैं, या मैं इन स्किल्स में अच्छा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस रोल के लिए सूटेबल हूँ। तो आपने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी और अपना रिज्यूमे वहाँ पे अच्छे से अटैच कर दिया। अब लेट से यार कोई बंदा है, ठीक है, उसने वो मैसेज को देखा, उसने देखा यार इस बंदे ने ये मैसेज कर रखा, तो मुझे उसने रिज्यूमे देखा, उसे लगा कि आप परफेक्ट फिट हैं इस रोल के लिए, तो उसने आपको रेफर कर दिया। अगर उसे लगा कि आप परफेक्ट फिट नहीं है, तो उसने बोल दिया कि यार आप परफेक्ट फिट नहीं है, तो वो बंदा इस तरीके से बोल सकता है, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि आप हेलो ना भेजें, फिर उसके बाद उसके मैसेज का वेट करें, फिर आप बोलें हाउ आर यू, या ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली एक मैसेज में उसे लिख सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज ठीक है, उसके लिए भी आसान हो जाएगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो यार एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिंक करी है nohello.com, तो आप प्लीज़ इस वेबसाइट को विजिट करें, बिकॉज ये वेबसाइट इसी चीज़ के बारे में बात करती है कि जो कि मैंने आपको अभी चीज़ बताई। क्योंकि हेलो बोल के फिर आप आपको भी टाइम लगेगा अपना क्वेश्चन पूछने में, और उसको भी टाइम लगेगा, वो भी हेलो रिप्लाई करेगा, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो सोचेगा। इस करके बेटर ये है कि आप अपनी जो भी आपने सोचा है, जो भी आपको पूछना है, आप वो डायरेक्ट पहले मैसेज में ही पूछ लें, और उसका आंसर वो फ्री बता ही देगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर एक बार जाके देखें, जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट इज अप्लाई एट दीज मच ऑफ प्लेसेस, ठीक है। अब मैंने यार ये नंबर ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है यार, ऑफ कैंपस में यूजली ये होता है यार कि आपको ना यार बहुत सारी जगह अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि यार आपने 10 जगह अप्लाई किया, आपने देखा यार मेरे पास तो कॉल ही नहीं आ रही, तो आपने बिल्कुल छोड़ दिया। ऑफ कैंपस में यूजली होता है कि यार आपको, अगर आप लेट्स से कि आप 100 या 200 जगह अप्लाई करेंगे, तो आपके पास हो सकता है खाली उनमें से 10 या 20 कंपनीज़ का ही कॉल है, ठीक है यार। यूजली जो कन्वर्जन रेट होता है वो 10% होता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अगर आपको चांसेस बढ़ाने हैं, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह अप्लाई करें, ठीक है। और ताकि आपके जो इस चीज़ के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं, ठीक है, ताकि आपके पास जो कंपनी की कॉल्स हैं वो बढ़ जाएं, ठीक है। क्योंकि ऑफ कैंपस में यार बहुत कॉल आना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर टू अप्लाई एट मैक्सिमम प्लेसेस, ताकि आपके चांसेस कंपनी से कॉल आने के बढ़ जाएं, ठीक है यार। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यार नेक्स्ट क्या है, डिसेंट लिंक्डइन प्रोफाइल, जो कि मैंने आपको यार पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि मेंटेन अ डिसेंट लिंक्डइन प्रोफाइल और गिटहब प्रोफाइल और अपना पोर्टफोलियो, अगर हो सके तो अपना एक वेबसाइट बना ले github.io से या किसी भी डोमेन नेम लेके, ताकि अगर किसी पर्सन को जानना है आपके बारे में तो वो आपकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपके बारे में जान सकते हैं, या आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डिसेंट बना के रखें, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे हम बात करेंगे कि ताकि हम अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को कैसे बेटर कर सकें, ठीक है। और गिटहब प्रोफाइल अप टू डेट होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कोल्ड मेलिंग, ठीक है यार। कोल्ड मेलिंग क्या होता है, लाइक यार अब ये देखते हैं कि लेट से मैंने ये सारे तरीके तो देख लिए, ठीक है, मैं किस तरीके से ओपनिंग देख सकता हूँ। मैंने कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर ली जहाँ पे ओपनिंग आते हैं, जहाँ पे मैंने कुछ पेजेस फॉलो कर लिए, ठीक है, मैंने रिक्रूटर्स और एम्प्लॉयज़ को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के अपने कनेक्शंस में ऐड कर लिया, मैं जॉब पोर्टल्स पे देख रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ के, ठीक है। लाइक अगर आपको ये हो गया कि आपने इन तरीकों को फॉलो कर लिया, तो एक और तरीका आता है कोल्ड मेलिंग, ठीक है। कोल्ड मेलिंग क्या होता है कि यार लेट से कि आप उस बंदे को, लेट से कोई रिक्रूटर है कंपनी का, आप उसको जानते नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि आपको कहीं से उसकी ईमेल आईडी मिल गया, कुछ भी मिल गया, आपने उसको एक मेल लिख दिया कि लाइक हेलो, लाइक माय नेम इज़ दिस, ठीक है, और मैं इस तरीके का रोल ढूंढ रहा हूँ आपकी कंपनी में, और आपने अपने बारे में बता दिया कि मैं इस रोल के लिए, मैं आपकी कंपनी के लिए क्यों फिट हूँ, मुझे आपकी कंपनी क्यों अच्छी लगती है, मैं अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, और मेरी स्किल्स ये हैं, मैंने ये चीज़ें अचीव करी हैं, आपने ये सब चीज़ें उसमें लिख दी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि लेट से कि आपने किसी भी कंपनी में अप्लाई किया, तो वो आपको लाइक किसी भी लाइक वो आपको लाइक मे बी हो सका अगर उन्होंने आपका मेल पढ़ा, ठीक है, तो मे बी आपको रिस्पॉन्ड कर दें, ठीक है, और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू सेटअप कर दें या आपको टेस्ट का लिंक भेज दें, ठीक है। इसलिए कोल्ड मेलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, आप लेट और अगर कोल्ड मेल, अगर लेट से आपके पास अगर रिक्रूटर्स का मेल नहीं है, तो आप डीएम भी कर सकते हो ना लिंक्डइन पे। आपने एक मैसेज बनाया, आपने उन्हें मैसेज कर दिया, ठीक है। अगर उन्होंने देखा यार तो सही है, अगर उन्होंने इग्नोर कर दिया तो यार कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बेटर ये है कि आप उन्हें मैसेज भेज दें, ठीक है। अगर उन्हें देखा, क्या पता वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई करें, ठीक है यार, अभी हमारे पास क्या पता ओपनिंग नहीं है, बट मैं आपकी प्रोफाइल आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर रही हूँ या सेव कर रहा हूँ, तो इस तरीके से उन्होंने लिख दिया, तो डैट इज़ ऑल्सो बेटर, ठीक है। अगर लेट से की ओपनिंग थी और उन्होंने आपको टेस्ट का लिंक भेज दिया, तो डैट इज़ ऑल्सो बेटर, ठीक है। और यहाँ पे यार जो कन्वर्जन रेट होता है यार, वो प्रिटी लो होता है, क्योंकि यार कोल्ड मेलिंग अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई भी कर रहे हैं, तो कोल्ड मेलिंग उससे भी कम कन्वर्जन रेट होता है, ठीक है। अगर आपने लेट से 100 कंपनी में अप्लाई किया, तो हो सकता है कि आपके पास 2 या 3 कंपनीज का ही मेल आए। इसलिए कोल्ड मेलिंग थोड़ा टफ होता है, बट इससे यार लोगों ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया है, ठीक है, कोल्ड मेलिंग के थ्रू। मैंने भी कोल्ड मेलिंग ट्राई करी थी, बट मेरे लिए इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बहुत कम जगह कोल्ड मेल किया, बट मे बी हो सकता था मैंने अगर ज़्यादा जगह कोल्ड मेलिंग करता, ठीक है, जो तब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। बट मेरे यार कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है, मैंने ऐसी कुछ आर्टिकल्स ही पढ़े हैं जिसमें लोगों ने कोल्ड मेलिंग करी और उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनीज़ में अच्छे अच्छे रोल पे और इवन काफ़ी अच्छी सैलरी पे उन्होंने वहाँ पे जॉब क्रैक करी। और यार कोल्ड मेलिंग में बेटर ये रहता है कि यार आप ना स्टार्टअप्स को रीच आउट करें, ठीक है। आजकल यार काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो यार यूनिकॉर्न हैं, ठीक है, और यूनिकॉर्न रीच करने वाला है, ऐसे बहुत स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। आप इनको कोल्ड मेल कर सकते हैं, ठीक है। यूजली क्या है जो वेल एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, ठीक है, उनको कोल्ड मेल उनके हो सकता है रिक्रूटर्स इग्नोर कर दें, ठीक है, उनमें चांसेस भले कम हो कन्वर्जन के, बट स्टार्टअप्स वगैरह में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप हो सके तो स्टार्टअप्स वगैरह में अगर कोल्ड मेल ज़्यादा करें, तो दैट इज़ वेरी मच बेटर। तो यार ये मैंने यहाँ पे ट्रिक्स आपको बताए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के, ठीक है। तो यार ये काफ़ी अच्छे जो मैंने एक्चुअल में ट्राई किए हैं, ठीक है, ये सारे वो टिप्स हैं। और मेरे पास यार काफ़ी कंपनीज़ के ऑफ कैंपस रिक्रूटर्स का कॉल आया था, ठीक है, काफ़ी स्टार्टअप्स ने रीच आउट किया था इन्हीं वेज के थ्रू, ठीक है। तो मैं कहूँगा यार अगर आप ये वेज अगर आप ये इन तरीकों को फॉलो करते हैं, तो मुझे पक्का पता है कि यार आपके पास ऑफ कैंपस रिक्रूटर्स के कॉल आएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। बस आपको यार 2-3 चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। आप पहले बात तो यार अपडेटेड रहें, ठीक है, हमेशा अपडेटेड रहें। दूसरा, आपके जो रिज्यूमे होगा वो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, डिसेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। लिंक्डइन एंड गिटहब भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ये दोनों प्रोफाइल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और आप यार आपके जो स्किल्स हैं, ठीक है यार, वो भी अच्छे होने चाहिए। आपने कुछ चीज़ें अचीव करी होनी चाहिए, कुछ स्किल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास यार वो स्किल्स नहीं है, तो यार मे बी आपको रिक्रूटर रीच आउट ना करे। अगर आपके पास वो स्किल्स आपने वो मेंशन कर रखे हैं, तो यार रिक्रूटर्स आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यार बेटर है कि आप ये सारी चीज़ों को एटलीस्ट ध्यान दें। और यार आई एम 100% श्योर, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं, तो आपके पास ऑफ कैंपस लिटरली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी,
ठीक है, तो आई होप गाइज यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज आगे बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।